नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। निकाय और पंचायतों में उपचुनाव की शुरुआत, नामांकन प्रक्रिया जारी। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, एडीएम का बाबू रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार। धारदार चाकू लहराने वाले 2 आरोपी चढ़े हत्थे, डर जमाने चल रहा बेखौफ हथियारों का खेल। और बिजली विभाग के सारे वादे हो रहे खोखले, कई क्षेत्रों में जारी है कटौती। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के नगरीय निकाय में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही सोमवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिले में 1 पार्षद, 2 सरपंच और 16 पंच पदों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी, जबकि 21 मई तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 1 जून 2024 को संपन्न कराया जाएगा। नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 में पार्षद पद हेतु नामांकन पत्र जिला कलेक्ट्रेट के भूतल स्थित कक्ष क्रमांक 25 में स्वीकार किए जाएंगे। वहीं पंचायत उपचुनाव के लिए संबंधित जनपद पंचायत कार्यालयों में नामांकन जमा होंगे। पार्षद चुनाव के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉक्टर ज्योति पटेल को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जबकि पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी संबंधित तहसीलदारों को सौंपी गई है। जिले में रिक्त 2 सरपंच पदों में विकासखंड मस्तूरी के ग्राम पंचायत केवटाडीह भूतहा तथा बिल्हा विकासखंड के मानिकपुर ग्राम पंचायत शामिल है। केवटाडीह में पूर्व सरपंच पंच राम के आकस्मिक निधन के कारण पद रिक्त हुआ है, जबकि मानिकपुर में पिछले पंचायत चुनाव के दौरान एक भी नामांकन पत्र जमा नहीं होने से पद खाली रह गया था। इसके अलावा 16 पंच पदों पर भी चुनाव होंगे, जिनमें बिल्हा विकासखंड के 3, मस्तूरी के 6 और कोटा विकासखंड के 7 पद शामिल हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान को लेकर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को नियमित पद के अनुसार वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को ना तो नियमित किया गया और ना ही देयकों का भुगतान किया गया है, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने कहा कि साल 2023 में पारित आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय अब तक कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी का पूरा लाभ नहीं दे रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट ने 6 मार्च 2023 को पारित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी माना जाएगा और उनकी सेवाओं का नियमितीकरण 26 अगस्त 2008 से प्रभावी माना जाएगा। साथ ही उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह सभी लाभ दिए जाने थे। यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय की विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी और पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा खारिज की जा चुकी है। इसके बावजूद आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ पर निर्मित बहुप्रतीक्षित हिंदी फीचर फिल्म भक्त मां कर्मा आगामी 15 मई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष और फिल्म के निर्माता अजय खांडेकर ने प्रेस वार्ता कर फिल्म की जानकारी मीडिया से साझा की। इस दौरान कहा कि भक्त मां कर्मा केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, नारी सम्मान और सत्कर्म का संदेश देने वाला एक सामाजिक और आध्यात्मिक अभियान है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कारों में प्रेरणादायक चरित्रों से जोड़ने के उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण किया गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के संरक्षक अजय शर्मा ने इस फिल्म के स्टार प्रचारक एवं प्रमुख कलाकार के रूप में भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म समाज में सकारात्मक ऊर्जा, संस्कृति एवं महिला सम्मान की भावना को और अधिक सशक्त करेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से परिवार सहित फिल्म देखने की अपील की। नमस्कार, हमारे जो फिल्म है भक्त मां कर्मा, उसका आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया और चूँकि मीडिया के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को लोगों तक या धरातल तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत सहयोग रहता है, तो आज प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों ने सहयोग किया और हमारी बातों को ले जाने के लिए जो मुहिम में साथ आपने दिया, आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। भक्त मां कर्मा जो आप जानते होंगे कि जगन्नाथपुरी में जो खिचड़ी का भोग लगता है वो कर्मा माता के द्वारा दी गई भोग है और दिया हुआ एक हमारे लिए आशीर्वाद है। तो इस चीज़ को जन जन तक ले जाने के लिए हमने इस फिल्म का निर्माण किया है और फिल्म के माध्यम से हम आम आदमी तक इसको पहुंचाएंगे और हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हर आदमी, हर बच्चा जो है इस चीज़ को जाने। इसका सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं क्योंकि आज के युवा वर्ग को देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आज थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी परेशानी आती है तो हमारे आज के युवा वर्ग में माइंडसेट जो है थोड़ा डाउन हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आज से 1000 वर्ष पर पूर्व पहले
कर्मा माता के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई और वो भी एक महिला के जीवन में उन्होंने किस तरीके से अपनी समस्याओं को पार की होगी, किस तरीके से आगे बढ़ी होगी और अपने समस्याओं को कैसे झेला होगा, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे फिल्म में और देख करके आप उससे सीखें और चीज़ों को आत्मसात करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही एसीबी बिलासपुर की टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 विजय पांडे को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगने वाले जुर्माने की राशि कम कराने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। मिली जानकारी के अनुसार करगी रोड कोटा निवासी देवेंद्र कश्यप ने एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता होटल संचालक है। अगस्त 2025 में फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा होटल जाँच के दौरान खुला पेड़ा मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला एडीएम एवं न्याय निर्णयन अधिकारी न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी ने शिकायत में बताया था कि एडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू विजय पांडे ने उसे 1 लाख रुपए तक जुर्माना होने का डर दिखाया और मामला सेट कर 30,000 रुपये में निपटाने के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एसीबी से संपर्क किया। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया जिसमें मामला सही पाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले ही 5,000 रुपये ले चुका था। शेष 15,000 रुपये लेने के लिए उसने 10 मई को प्रार्थी को कार्यालय बुलाया। पूर्व नियोजित ट्रैप के तहत एसीबी टीम ने निगरानी रखी और रिश्वत लेते ही आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पर फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781373373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। उर्स त्योहार के दौरान संदल जुलूस में चाकू लहराकर लोगों को भयभीत करने वाले 2 युवकों पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पहला मामला घोड़ादाना स्कूल तारबहार से निकली संदर टोली का है। पुलिस लाइन के पास जुलूस के दौरान पैर टकराने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी हर्ष खांडे निवासी तारबहार बड़ा चाकू लेकर आकर लोगों को डराना शुरू कर दिया। पुलिस पहुंचने पर वह मौके से फरार हो गया था, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से बड़ा धारदार चाकू भी बरामद कर लिया गया। वहीं दूसरी घटना मगरपारा चौक के पास हुआ, जहां तालापारा से निकली दूसरी चंदल टोली में शामिल अब्दुल अजीम खान हाथ में चापड़नुमा हथियार लहराते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त कर लिया है। बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों में शांति व्यवस्था बिगाड़ने और आम लोगों में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिला क्षेत्र अंतर्गत बटोरी गांव में एक दर्दनाक घटना में 2 मासूम बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 वर्षीय बालक और 2 वर्षीय बालिका के चेहरे और आंखों की पलकों पर गंभीर चोट आई। घटना के बाद परिजन तत्काल बच्चों को सिम्स लेकर पहुंचे, जहां नेत्र रोग विभाग की टीम ने तुरंत आपातकालीन उपचार प्रारंभ कर दोनों बच्चों की आंखों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। चिकित्सकों ने बताया कि बच्चों के चेहरे, आंखों एवं पलकों के आसपास गहरे घाव होने के कारण यह मामला कैटेगरी 3 डॉग बाइट की श्रेणी में आया, जिसमें रेबीज संक्रमण का खतरा अत्यधिक रहता है। अस्पताल पहुंचते ही घावों की गहन सफाई की गई और तत्काल एंटी रेबीज वैक्सीन शुरू की गई। साथ ही संक्रमण को शुरुआती स्तर पर रोकने के लिए रेबीज भी लगाया गया। साथ ही आंखों की पलकों के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण उसी दिन सिम्स के नेत्र रोग ऑपरेशन थिएटर में बच्चों की अर्जेंट लीड रिपेयर सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान क्षतिग्रस्त ऊतकों की सूक्ष्मता से मरम्मत कर आंखों की संरचना और दृष्टि को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। वर्तमान में दोनों बच्चे चिकित्सकों की निगरानी में हैं तथा उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। ग्राम निरतू के घासी पूंजी क्षेत्र में शनिवार शाम अचानक मौसम बदलने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 13 वर्षीय बालक दीपक पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि दीपक पटेल शनिवार को अपने घर के सामने अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान तेज आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में दीपक समेत 2 बच्चे आ गए। घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण दोनों बच्चों को उपचार के लिए सिम्स हॉस्पिटल लेकर गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दीपक पटेल को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल बच्चे का इलाज किया गया, जिसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। घटना हरि पटेल के घर के पास की बताई जा रही है। अचानक हुई इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रविवार को सिम्स में पीएम की प्रक्रिया होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मेरे यहाँ मैं हरि पटेल मूर्तिकार घासी पूंजी निरतू। मेरे यहाँ दीपक पटेल मेरा जो ना मेरे मिसेज का जो दीदी का लड़का था, उसको मैं अपने यहाँ रखा था। उसके मम्मी पापा लोग पढ़ाने लिखाने के लिए मेरे को रखने के लिए बोले थे। क्या नाम है दोनों का? पापा का नाम है उनके राजेश पटेल, मम्मी का नाम है बृहस्पति बाई पटेल, जो कि मेरे यहाँ पालन पोषण करने के लिए उन लोग छोड़े थे, तो मैं उनको परवरिश कर रहा था। तो अचानक से आकाशीय बिजली अचानक से गिर गया गरज चमक के साथ, तो तुरंत उनका मृत्यु हो गया। तो तुरंत हम लोग फिर सिम्स लेकर के आए। कहाँ पर गिरा है? कहाँ क्या कर रहे थे लोग? वहाँ पर बच्चे लोग सब ऐसे खेल रहे थे। वहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे थे और ना मेरे घरीच में गिरा है, जहाँ पर हम लोग का मूर्ति बनता है, जहाँ पर पंडाल है। हाँ। ये बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम है दीपक पटेल, 13 वर्ष। इसके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है राजेश कुमार पटेल, मम्मी का नाम है बृहस्पति पटेल। क्या करते हैं इन लोग? ईंटा भट्ठा गए हैं यूपी ईंटा बनाने के लिए, वही हैं अभी उन लोग। तो बच्चा कितने साल से आपके पास है? बच्चा मेरे यहाँ 10 महीने से है। हाँ, उसे परवरिश करके उसका जो भी है एडमिशन कराने की तैयारी में मैं था स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो मतलब ना एडमिशन उसकी मम्मी से बात हो गया था, तो उन लोग आने वाले थे। उसके बाद मैं एडमिशन कराता, जब तक उन लोग का एडमिशन का मैं तैयारी कर रहा था। तो ये और भी बच्चे उसमें घायल हुए हैं क्या? मेरे बच्चे जो था उसका पैर में लगा था तो शून्य पड़ गया था, दायां तरफ का पैर और एक तरफ का शरीर। तो अभी फिलहाल वो ठीक है और थोड़ा सा मतलब दर्द दे रहा है अभी भी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक खत्म हो गया, एक घायल है? एक घायल तो अभी चल रहा है, ठीक है, आया है। कहाँ है? यही है यहाँ पर। अच्छा, अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम हरि पटेल है, मूर्तिकार निरतू बिलासपुर। इन दिनों अघोषित कटौती से विद्युत आपूर्ति बेपटरी हो गई है। इससे लोगों की रात की नींद और दिन का सुकून छीन चुका है। पूर्व में हुए मौसम के कहर ने बिजली विभाग की पोल खोल दी है, जहां
शहर से लगे इलाकों में रोजाना 4 से 5 घंटों की अघोषित बिजली कटौती हो रही है। आपको बता दें, मोपका के वार्ड नंबर 47 के बिजली उपभोक्ताओं का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ पावर ग्रीन सिटी कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों रोजाना 5 घंटों तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के बिजली विभाग का अमला मुख्तरशी बना हुआ है। आपको बता दें कि विपरीत परिस्थितियों से निपटने बिजली विभाग का अमला मेंटेनेंस तय समय में करता आ रहा है। उसके बाद भी प्राकृतिक आपदा आने के कई दिनों बाद भी निर्बाध बिजली सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। मौजूदा हालात यह है कि बिजली गुल होने के बाद पता नहीं होता कि बिजली दोबारा कब आएगी। दिन हो या रात, बस लोगों को अघोषित बिजली कटौती का ही भय सताता रहता है। पिछले कई सालों से विद्युत वितरण कंपनी सर्च चार्ज, सुरक्षा निधि सहित अनेकों बहाने बनाकर बिजली उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ डालते आ रही है और उसके बदले जब उनको सुविधा उपलब्ध कराने की बात आती है तो विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। अब देखना होगा कि मामले में पंगु बने बिजली विभाग के अफसर इन समस्याओं का स्थायी निराकरण कब तक कर पाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़-फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग। घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम। समय की बचत और लागत में भारी कमी। और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।